तो दोस्तों ट्रेडिंग से ना पैसा बनाना सबको बहुत इजी लगता है, लेकिन रियलिटी क्या होती है? 90% ट्रेडर लॉस करते हैं और रीजन मार्केट नहीं बल्कि उनकी मिस्टेक्स होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है, और अगर आपने इन्हें अवॉइड कर लिया ना तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी स्मूथ और आसान हो जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मिस्टेक्स नंबर 3 ना सबसे डेंजरस है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं जो मिस्टेक नंबर 1 है, ट्रेडिंग विथआउट स्ट्रैटेजी। जो लगातार मैं आपको सेशन में ही बताता रहता हूं कि सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक यही होती है, विथआउट स्ट्रैटेजी आप ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं? टेलीग्राम टिप मिल गई, किसी यूट्यूबर ने स्टॉक बता दिए या इंडिकेटर बता दिए, इंडिकेटर ग्रीन हो गया और सीधा ट्रेड ले लिया। लेकिन ट्रेडिंग कोई ना गेस कोई गेम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी ना गेम है, जिससे स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए और यही आपका टूल होना चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? सिंपल एंट्री रूल क्या है, एग्जिट रूल आपका क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता रहता हूं जी है, स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है। ये बहुत बातें आपको रखना चाहिए। और अगर आपके पास ये क्लियरिटी है ना, तो आपकी गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो सर, फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो सॉल्यूशन एक सिंपल स्ट्रेटेजी चूज करो। ठीक है, सिंपल इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन फॉलो करना है, ब्रेकआउट ट्रेंड फॉलोइंग आपको करना है, बैक टेस्ट आपको जरूर करना है, और पेपर ट्रेडिंग जरूर करो। विथआउट दैट आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद रियल मनी में आपको यूज करना चाहिए। याद रखो, नो स्ट्रैटेजी नो कंसिस्टेंसी। तो यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। खासकर मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते क्या है कि भाई साहब उन्हें भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, पर कोई गाइडेंस कोई करने वाला नहीं है। इस ऑनेस्टी मार्केट ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड में नहीं है जितनी हम उसको बना दिए हैं। ज्यादातर लोग ना सीधा एक्शन पे चले जाते हैं, दूसरे से स्टॉक टिप्स लेके, और अपनी ना अंडरस्टैंडिंग पे नहीं, बल्कि जबकि मार्केट ने सबसे पहले खुद समझना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, फिर इसके बाद इन्वेस्ट करना आपको सही है। इसीलिए मुझे कोटक स्टॉक शाला का ना अप्रोच काफी प्रैक्टिकल लगा। और एक ये फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग प्लेटफॉर्म है गाइस, जिसका फोकस स्टॉक टिप्स देना नहीं है, बल्कि आपको ना बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट का काम कैसे करता है सीखना है। फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, एफएनओ हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या आपके पर्सनल फाइनेंस, ये सब कुछ कवर करता है। छोटे छोटे अराउंड 5 मिनट के लेसन्स होते हैं। हिंदी और इंग्लिश अगर बात करें दोनों में होते हैं। ठीक जो जैसे कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आप सीख सकते हो। ठीक है, और सब कुछ इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर है, इसी लर्निंग रैंडम नहीं लगती है। आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, जो एक्चुअली एक लर्निंग जर्नी जैसा फील देती है। राइट, सो कंटेंट भी इंडियन मार्केट के हिसाब से डिजाइन ही हुआ है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, बल्कि वीडियोस भी अवेलेबल है जो आपको काफी हेल्पफुल रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोटक स्टॉक शाला का ऑब्जेक्टिव स्टॉक टिप्स या प्रिडिक्शन करना नहीं होता, बल्कि आपको सही तरीके से स्टॉक मार्केट का ए टू जेड समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद भी अपने डिसीजन से सबको बिना किसी और की बातों पर भरोसा किए आप सीख सको। यहां तो अगर आपको मार्केट आज भी कंफ्यूज करती है, और आपको कोटक स्टॉक शाला जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एकदम फ्री है माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर ज्यादा सोचना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जब भी रेडी हो चेकआउट कर सकते हो और यस अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यहां मिस्टेक नंबर 2 की बात करने वाला हूं, जी ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आज भी सेशन में बता रहा था कि भाई साहब ओवर ट्रेडिंग करना या मार्केट से रिवेंज लेना। एक लॉस हुआ और यस ट्रेडर सोचता है कि भाई अभी रिकवर कर लेंगे, फिर भी बिना सेटअप के 2-3 और ट्रेड्स लेते हैं और लास्ट में लॉस और बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, मार्केट हमेशा ना अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन पेशेंस सबसे पास नहीं है माय डियर फ्रेंड। ओवर ट्रेडिंग का ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन पता है क्या है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या बोरिडम हो गया, लॉस कवर करने की जल्दी हो गई, या हर कैंडल में ना कुछ सबको ट्रेड दिखता है कि भैया इस कैंडल में ट्रेड दिखेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई बेस्ट ट्रेडर ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, आपको बताओ, और ज्यादा सही ट्रेड करते हैं। इनफैक्ट सॉल्यूशन क्या है इसका? डेली ट्रेड लिमिट फिक्स करो, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम होना चाहिए। लॉस के बाद ब्रेक लो थोड़ा बहुत। ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करो कि आपने कितने पॉइंट्स कवर किए, कौन से ट्रेड लिया, और ध्यान रखना कैपिटल बचाना ही ट्रेडिंग का सबसे पहला गोल है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं, जी हां, मिस्टेक्स नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट ना करना। तीसरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक माय डियर फ्रेंड्स ये है कि भाई साहब रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। बहुत ट्रेडर्स एंट्री परफेक्ट लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगाते। उनको लगता है कि भाई साहब हम ट्रेल करेंगे, देखेंगे, और जब ट्रेड अपोजिट चली जाती है ना,
तो होप करते हैं कि भाई साहब हो सकता है यहां से वापस आ जाएगी कैंडल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट होप और नहीं बिल्कुल डिसिप्लिन पे चलता है माय डियर फ्रेंड्स। एक बड़ा लॉस आपके 5 से 6 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को भी वाइप आउट कर सकता है। तो गोल्डन रूल क्या है, एक ट्रेड में कैपिटल 1 से 2% ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ऑलवेज स्टॉप लॉस यूज करो। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा एटलीस्ट 1:2 जरूर रखो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फोकस प्रॉफिट पर नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, रिस्क कंट्रोल पर होता है, और इसीलिए प्रॉफिट ऑटोमेटिकली वो लोग फॉलो करते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन ये रहा कि भाई साहब जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स आप लोग करते हो ना, 3 ट्रेडिंग मिस्टेक्स, तो आपको ये ट्रेडिंग में सर्वाइव और ग्रो करना है ना, तो ये 3 मिस्टेक्स को हर हालत में आपको अवॉइड करना होगा। विथआउट स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग कभी मत करो, हमेशा मैं आपको बताता हूं। ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है माय डियर फ्रेंड्स। याद रखना है भाई साहब, ट्रेडिंग एक मैराथन है, यहां स्प्रिंट नहीं है। कंसिस्टेंसी स्मॉल प्रॉफिट्स से आती है, बिग बेट से कभी नहीं आती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो अगर हेल्पफुल लगी होगी और आपको ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा बहुत बेहतरीन बनाए, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को फॉलो कर लेना, और यस स्टॉक पाठशाला के मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, वहां जाओ और यस इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.